श्री कबीर दयाल आश्रम लीलिया से पधारे हुए श्रीमान साहिब जी, विरत विवेक संपन्न मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों एवं प्रिय बच्चों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का दूसरा सत्र चल रहा है। आप इन 2 दिनों में भजन गायकों के द्वारा सुमधुर कंठ से सुंदर भजन सुने, अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जड़ चेतन के ज्ञानार्थ गुरु करना चाहिए, संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए, स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। मनुष्य के संबंध में एक दार्शनिक लिखता है कि मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में जो प्राणी मनन करता है उस प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषा में जो साहित्य है उसका मनन करने वाला जो प्राणी है उसको मनुष्य कहते हैं। हाथी विशालकाय है, शेर के पास कितनी ताकत है, सबसे बड़ा शरीर मछली का होता है, किंतु ये कोई प्राणी किसी शास्त्र का मनन नहीं कर सकते। मनन करने वाला प्राणी को मनुष्य कहते हैं। दूसरा दार्शनिक लिखता है, बाह्य उपकरणों से काम लेने वाले प्राणी का नाम मानव है। उपकरण कहते हैं साधन को। बाहरी साधन से जो काम लेने वाला प्राणी है उसे मनुष्य कहते हैं। आप मोटर देखिए, रेल देखिए, वायुयान देखिए, मकान देखिए, चीज़ें देखिए, इनसे काम लेने वाला जो प्राणी है वो मनुष्य है। हाथी के पास बहुत विशालकाय शरीर है, परंतु रेल नहीं चला सकता, मोटर नहीं चला सकता। तीसरा दार्शनिक है, वो बहुत विचित्र है। वो लिखता है, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जो प्राणी संसार में हंसता है उस प्राणी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य के अलावा दुनिया में कोई प्राणी हंसता नहीं है, इसलिए उसने एक अलग परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। किंतु आज आदमी अपने को न जानने के कारण इस संसार में सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी है। जहां देखो वहीं रोता है। छोटा बच्चा तो रोता है, विवशता है उसके सामने, भूख लगी तो रोता है, शारीरिक कोई क्रिया हुई तो रोता है। रोए बिना तो उसका काम चलने वाला नहीं है। किंतु बच्चा ही नहीं रोता, जवान भी रोते हैं। और आगे बढ़ गए, स्कूल में गए, फेल हो गए तो बच्चे रोते हैं। अब पास हो गए, अब शादी नहीं होती तो रोते हैं। और शादी हुई, पत्नी शकल की सुंदर मिली, अकल की सुंदर नहीं मिली तो रोते हैं। कई साल बीत गए, बच्चे नहीं होते तो रोते हैं। अब बच्चे होकर मर जाते हैं तब तो और बहुत रोते हैं। जिन्हीं के ऐश होते हैं उन्हीं के गम भी होते हैं। जहाँ बजते हैं नगारे वहाँ मातम भी होते हैं। अगर बच्चे बड़े हुए और खराब निकल गए, माता पिता को सेंट्रल जेल की हवा खिलाए तब रोते हैं। अब बच्चे अच्छे निकल गए, अमेरिका रूस चले गए, फ्रांस चले गए, अब देखने को नहीं मिलते तब रोते हैं। अंतिम में रोते रोते विदा हो जाते हैं। आदमी एक भूल के कारण से जिंदगी भर रोता है। लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को,
एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफी है, अपने आप को भूल जाना। कुछ महिलाएं थीं, अपनी सखी सहेलियों के पास गई, नमस्कार की, कुशल मंगल पूछे। जब हृदय मिलता है तो लोग अपने दिल की बात भी पूछते हैं। एक महिला पूछती है कि आपके पति देवता कैसे हैं? उसने कहा पति देवता तो अच्छे हैं, परंतु, ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था कि गुरुजी, हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहें क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। महाराज, आपका निमंत्रण तो मिला, परंतु फुर्सत नहीं मिली। परंतु लगाकर बात सब बिगाड़ दी। उसने कहा परंतु पति जब अच्छे हैं तो परंतु क्या है? क्या वे सिगरेट पीते हैं? कहे नहीं। शराब पीते हैं? कहे नहीं। मांस खाते हैं? कहे नहीं। तुमको मारते पीटते हैं? कहे नहीं। फिर परंतु क्या चीज है? अच्छे हैं तो परंतु क्यों लगाती हो? कहे परंतु ये है कि वो भूल जाती है। मैं सामान लिखकर देती हूं कागज में, पैसा पूरा देती हूं, अब आधा सामान लाते हैं। मैं पूछती हूं कि कागज को आप देखे क्यों नहीं? कहा मैं भूल गया। ये भूल जाने की बीमारी उनको बहुत ज़्यादा है। पूरी जिंदगी मुझे इनसे निपटना होगा। अब इनकी भूल जाने की इतनी आदत है कि लिख कर देने पर भी समाधान नहीं मिलता है। मैं क्या करूं? मेरे सामने बड़ी समस्या है। उसने कहा तुम्हारे सामने समस्या नहीं है, समस्या तो मेरे सामने है। तुम्हारे सामने कोई खास समस्या नहीं। कहे बहन, आपके सामने क्या समस्या है? कहे रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। उनके मित्र आए पतिदेव के। उन्होंने कहा कि हम 6 दिन ऑफिस में काम करते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, आज छुट्टी का दिन है, चलो किसी पार्क में घूमने के लिए चलें। तो वे अपने मित्र के साथ पार्क में घूमने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद मेरी सहेली आ गई। उसने सबको देखा, घर मालिक को नहीं देखा। वो पूछ बैठी कि घर मालिक कहाँ गए? मैं साफ साफ बता दी कि उनके मित्र आए थे, वो मित्र के साथ किसी पार्क में घूमने के लिए चले गए। तो उस सहेली ने कहा कि हम आप बैठकर यहाँ क्या करेंगे, चलो हम आप भी चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो मैं अपनी सहेली के साथ घूमने गई। ऐसा संजोग जिस पार्क में वे अपने मित्र के साथ घूमने गए थे, उसी पार्क में मैं भी पहुंच गई सहेली के साथ। और जब उनकी निगाह मेरी ओर जाती है तब उन्होंने कहा बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं आता है। शादी हुए 10 साल बीत गया है, 10 साल से एक साथ रहते हैं, अब अभी भी कहते बहन जी नमस्ते, तुमको देखे हैं ख्याल नहीं होता है। तो बताओ तुम्हारे सामने समस्या है कि मेरे सामने समस्या? तुम्हारे पति देवता तो केवल सामान भूलते हैं, अब मेरे पति देव तो मुझे ही भूलते हैं। तो ये 2 भूलन लाल हुए, एक सामान को भूलने वाला, एक जीवन साथी को भूलने वाला। तीसरा भूलन लाल सबसे बड़ा है, जो अपने आप को भूल जाता है, वो सबसे बड़ा भूलन लाल है। एक आदमी था, उसका नाम ही था भूलन लाल। भाई नाम अच्छा रखना चाहिए, नाम रखा दिए भूलन लाल, वो भूल जाता था। गया निमंत्रण में, डट करके खाया, इतना खा लिया कि उसको जूता नीचे दिखाई नहीं देता था। अपने साथी से कहा भाई मेरा जूता कहाँ है, मुझे तो जूता नहीं दिखाई देता। उसने कहा यार तू क्या खाया? मैं खाया, मुझे तो तू ही नहीं दिखाई देता कि तू कहाँ।
दोनों डट गए खाने में। किसी प्रकार से दूसरे लोगों ने सहयोग किया, तुरंत डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने रेचक पाचक चूर्ण दिया और कहा कि अब खिचड़ी खाना, खिचड़ी हल्का भोजन होता है। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा नाम है भूलन लाल, आप एक कागज में खिचड़ी लिख दीजिए। डॉक्टर विनोदी था, उसने कहा तुम खिचड़ी खिचड़ी कहते चले जाना, मैं अपना कागज बर्बाद नहीं करूंगा, तुम खिचड़ी खिचड़ी कहते चले जाना घर। वो खिचड़ी खिचड़ी कहते चल रहा था, रास्ते में एक उसका मित्र मिल गया। मित्र नमस्कार किया, कुशल मंगल पूछा, वो खिचड़ी भूल ही गया, भूलन लाल था ही भूल गया। जब चलने लगा तो खिचड़ी की जब कहने लगा खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। एक किसान आदमी था, उसका बजरा पका हुआ था, चिड़िया बैठने वाली थी। इसने कहा खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान को बहुत गुस्सा आया, खेत मेरा, बीज मेरा, पानी मेरा, ये कहने वाला कौन है कि खा चिड़ी खा चिड़ी। उसको जमाया, 4-5 थप्पड़ मारा कस के। कहे कि अब इसको खा चिड़ी नहीं कहना। कहा क्या कहूँ? अरे मेरा शकुन मनाइए, ये कहिए हुर्र फुर चिड़िया उड़ जाए, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। अब कहते हुए चल दिया, हुर्र फुर कहते हुए चल दिया। एक शिकारी जाल बिछाया था, चिड़िया फंसने वाली थी, और ये पहुंच गया, कहा हुर्र फुर, सब चिड़िया उड़ गई। शिकारी भी पकड़ा, खूब पिटाई किया। कहे क्या कहूँ? कहा मेरा शकुन मनाइए, तुमको ये कहना चाहिए कि आवत जाओ फंस जाओ, आवत जाओ फंस जाओ, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। अब वो कहते हुए चल दिया, आवत जाओ फंस जाओ, आवत जाओ फंस जाओ। जिस गांव से निकला उस गांव में कुछ ऐसे लोग थे, किसान लोग खेत में काम करने चले गए थे, जो बचे थे वो उनके घर में काम करने चले गए थे, दिन में चोरी करने चले गए। और ये महाशय जी निकले, कहें आवत जाओ फंस जाओ, आवत जाओ फंस। चोरों ने कहा अभी तो कुछ मिला ही नहीं है, ये कैसा आदमी है हमारा अपशगुन मनाता है। वे भी निकले, खूब पिटाई की। कहे मैं क्या कहूँ? कहे तुम्हें ये कहना चाहिए कि लय आओ धय धय जाओ, लय आओ धय धय जाओ। चोर अपने मतलब की बात बताए, वो कहने चला लय आओ धय धय जाओ। जिस गांव से आगे निकले, नगर सेठ का एक ही लड़का था, उसका शरीर छूट गया था, बड़ा होनहार लड़का था, और उसके विषय में सब लोग रो रहे थे, सब दुखी थे। और ये महाशय जी निकले और कहने लगे कि लय आओ धय धय जाओ, लय अभी लड़का मर गया, फिर बहू मर जाए, सबको ला के शमशान में हाजिर करो। लोगों ने कहा ये कैसा पागल आदमी है, एक आदमी के न रहने पर पूरा गांव दुखी है, ये पूरे घर को मार डालना चाहता है, पकड़ो इसको। नौजवान भीड़े कस के पिटाई की। कहे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है? कहे मैं क्या कहूँ? अरे कहे तुम्हें ये कहना चाहिए कि राम करे अस दिन कबहू न होए, राम करे अस दिन कबहू न होए, कभी किसी के यहाँ मौत ना हो, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। अब कहते हुए चल दिया, राम करे अस दिन कबहू न होए, राम करे अस दिन कबहू न होए। एक चौधरी साहब थे, उनके एक ही लड़का था, शादी का उत्सव मनाया जा रहा था, जितना नवयुवक था सब खुशी में झूम रहा था। ये महाशय जी निकले, कहने लगे राम करे अस दिन कबहू न होए, राम करे अस दिन कबहू न होए। जितना नवयुवक था भिड़ा उसके ऊपर, खूब पिटाई की। कहे मैं क्या कहूँ? कहे तुमको दिखाई नहीं देता है, तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि राम करे अस दिन रोज होए, राम करे अस दिन रोज हो, शादी विवाह हो, हंसी खुशी का वातावरण रहे, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टे कहते हैं कि राम करे अस दिन कबहू न हो, तुम्हें कहना चाहिए कि राम करे अस दिन रोज हो। अब कहते हुए चल दिया, राम करे अस दिन रोज हो, राम करे अस दिन रोज हो। आगे गया, उस गांव में आग लग गई थी, पूरा हाहाकार छाया हुआ था। ये महाशय जी निकले, कहने लगे राम करे अस दिन रोज हो, राम करे अस दिन रोज हो। लोगों ने कहा ये कैसा पागल आदमी है, एक दिन के आग लगने पर न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, और ये राम करे रोज रोज होए तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लोगों ने कहा पकड़ो इसको। बूढ़े व्यक्ति ने कहा अरे इसको न मारो। कहा नहीं, इसको आग में जला देंगे,
ये ऐसा अपशगुन क्यों कहता कि राम करे दिन रोज हो? अरे एक दिन की आग लगने पर कुछ नहीं बचता है, रोज आग लगेगी तो हम क्या खाएंगे, कहाँ बसेंगे, क्या करेंगे? इसको पकड़ के आग में डाल देंगे, जल जाए। बूढ़े आदमी ने कहा नहीं नहीं इसको मारो नहीं, कुछ कुछ पीट करके छोड़ दिए। उसने कहा क्या कहूँ? कहना सुनना बंद करो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? कोई कुछ कहता है? आग लगी है, जहां आग लगती है वहां धुआं निकलता है, सब लोग पानी डालते हैं, बुझाने का प्रयास करते हैं, कोई कुछ कहता है? जहां धुआं निकलता देख लो, समझ लेना कि यहां आग लग गई है, पानी डालो, बुझाओ, पानी न मिले तो रेती डालो, आग को बुझाने का काम करो। अब बहुत मारा गया है, कुछ नहीं कहता है, चुपचाप चलता है। आगे गांव में गया तो एक चबूतरा बना हुआ था, उसमें नवयुवक बैठे थे, कोई बीड़ी पी के धुआं निकाल रहा था, कोई सिगरेट पीकर, कोई गांजा का दम लगा के धुआं निकाला। उसने कहा गजब हो गया, अभी तो मकानों में आग लगी थी, इनके तो पेट के अंदर आग लग गई। चारों तरफ देखा, पानी पानी नहीं पाया, रेती पड़ा, जैसे मैदान में रेती सबके मुंह में डालने लगा। उसने कहा क्या करते? कहा चुप रहो, तुम्हारे पेट के अंदर आग लग गई है, मुंह से धुआं निकलता है, जहां आग लगती है वहां धुआं निकलता है, मैं आग को बुझाने का काम करता हूं। कहा तुमको किसने कहा? कहा पीछे गांव वालों ने कहा है। कहा हम तो सिगरेट का आनंद ले रहे थे, गांजा का आनंद ले रहे थे, तुम बहुत गलत आदमी। कहा आनंद क्या, धुआं मुख से निकलता, तुम्हारे आग लगी है। अब वो बहुत बेचारा मारा गया, थोड़ी सी भूल उसने किया है, खिचड़ी को खाचड़ी कह दिया। थोड़ी सी भूल के कारण से जहां जहां गया मारा गया, पीटा गया, उसके मतलब की कोई व्यक्ति बात नहीं की, सब अपने मतलब की बात कहे कि हुर्र फुर्र कहो, आवत जाओ, फंस फंस जाओ कहे, उसके मतलब की किसी ने नहीं कहा, सब अपने मतलब की बात बताए। इसी प्रकार से जीव अनादिकाल से ये भूलन लाल है, भूल के शरीर के संबंध में भूल गया। अब जहां जाता है वहां कहते हैं, लोग कहते हैं तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। तुम्हारे कैसे हुए? जहां से वो व्यक्ति आया है शरीर छोड़ करके, वहां के तो लोग रोते हैं, और जिस घर में पैदा हुआ वहां खुशी मनाते। तुम्हारा कहाँ रहा? तुम्हारे पहले साथ कहाँ रहा? तुम तो खुद बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए? आदमी कुछ समझता नहीं, उसको अपना मान लेता है, और जब चल देता है तो रोता रहता है, वो तुम्हारा नहीं है। वास्तविकता का बोध के लिए सदगुरु कबीर साहब ने उपाय बताया, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिले तो ये भूल मिट सकती है। जीवन की सबसे बड़ी भूल है अपने आप को शरीर मानना, ये सबसे बड़ी भूल है। मकान में रहने वाला व्यक्ति अपने को मकान माने तो ये उसकी कितनी बड़ी भूल है। एक ड्राइवर था, अपनी मोटर खड़ी करके होटल की ओर बढ़ा। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं मोटर हूँ, मोटर। उसके उत्तर को सुनकर वो तो हंसा ही, आसपास के जितने लोग थे सब हंस पड़े कि ये कुछ पिए हुए है, होश में नहीं है तो ड्राइवर, और अपने को बता रहा कि मैं मोटर हूँ। वास्तव में वो शराब पिए हुए था, और इतना छक कर पी लिया था कि उसको ये भी पता नहीं रह गया कि मैं मोटर हूँ, ड्राइवर हूँ। शराब अरबी भाषा का शब्द है, हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है शराब। सर धन आप बराबर शराब, आप कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी। दो शराबी थे, रिश्ते में ससुर और दामाद लगते थे, क्योंकि शराबी शराबी के यहाँ संबंध जोड़ता है, जिससे खूब पीने को मिले। एक होटल में दोनों से भेंट हो गई, दोनों छक करके बोतल पी लिए। अब ससुर पूछता है दामाद से, कहो भाई जी, कहे क्या है? कहे हमारी बेटी ठीक है कि नहीं? कहा बिल्कुल ठीक, शरीर से ठीक, दिमाग से ठीक। फिर ससुर पूछता है कि अच्छा ये बताइए, हमारी बेटी को आप ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? कहा जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूँ।
पिए शराब है, दिमाग ठिकाने में नहीं, कहे जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, मैं उसको बराबर ध्यान रखता। तो ये आदमी की अकल ही बिगड़ जाती है। इसी प्रकार से अगर आदमी अपने को शरीर मान लेता है तो उसकी कितनी बड़ी भूल। मकान और मकान मालिक दो होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। चाहे करोड़ों की लागत से मकान बना हो, किंतु मकान दावा नहीं करता कि यह मालिक मेरा है। कारण मकान जड़ है, जड़ में ज्ञान नहीं होता, इसलिए दावा नहीं करता। टेलीविज़न दावा नहीं कर सकता, खोलो खोलो बहुत बढ़िया संगीत आ रहा है या बहुत बढ़िया समाचार आ रहा है, आतंकवादी देश में घुस गए हैं, मारने को तैयार हैं, खोलो खोलो कहाँ क्या कांड हो गया है। टेलीविज़न कुछ नहीं कर सकता। आदमी खोलेगा, बंद करेगा, क्योंकि आदमी चेतन है। आप चेतन हैं, आप दावा करते हैं कि इस समय बहुत गर्मी पड़ती है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। किंतु जिस दिन आप इस शरीर से अलग हट जाते हैं, इस शरीर को लोग आग लगा देते हैं, सिर दावा करता कि गर्मी लग रही है, हाथ पैर कोई दावा करते हैं कोई परेशानी बढ़ रही है, दावा करने वाला चला गया। आप चैतन्य हैं, आप शरीर को सब जानते हैं कि ये हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, आप इसके जानने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, ज्ञाता हैं। इससे भिन्न है। दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है, ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है। ज्ञाता ज्ञेय नहीं होता, दृष्टा दृश्य नहीं होता। जीव कभी दृश्य नहीं हो सकता है, दिखाई नहीं दे सकता है। दिखाई किसको देखेगा, उसको कौन? वो सबको देखने वाला स्वयं है। कोई कलाकार दूसरे के कंधे पर चढ़कर नाच सकता है, किंतु दुनिया का कोई कलाकार अपने कंधे पर चढ़कर नाच नहीं सकता है, दूसरे के कंधे पर चढ़कर नाच सकता है। ये दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, किंतु भूल मिटे गुरु मिले पारखी। जब तक पारखी गुरु नहीं मिलते हैं तब तक ये भूल मिटती नहीं। भगवान को लोग कहते हैं भगवान दर्शन दे दिए, इनको तार दिए, उनको तार दिए। वो किताब के पन्नों में केवल लिखी हुई बात है, वास्तविकता कुछ नहीं है। इसलिए आदमी को परख करना चाहिए। आज आदमी चीज़ों की परख तो करता है, चीज़ों की परख तो करता है। आप सुबह होते ही मार्केट जाते हैं, आप परख करते हैं कि ये सब्जी ताज़ा है कि बासी है, फल ठीक है कि सड़े हुए हैं। कपड़ा के लेते हैं, उसकी परख करते हैं। सोना खरीदते उसकी परख करते हैं। गर्मी के दिन में लोग मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं पानी के लिए, तो उसकी भी परख करते हैं, उसकी भी ठोंकते हैं। अगर जो पका हुआ होता है उसकी आवाज़ दूसरी होती है, और कच्चा होता है तो उसकी आवाज़ दूसरी होती है, अब फूटा हुआ होता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, उसकी भी परख करते हैं। चीज़ों की आप परख करते हैं, किंतु दो चीज़ों की परख नहीं करते। क्या क्या चीज़? ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते। सब मान लेते हैं कि सब सही लिखा है, उसको कभी सोचते नहीं कि ग्रंथ में जो लिखा है वो गलत भी हो सकता है, ऐसा लोग सोचते नहीं। ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की भी परख करें, आपको सही बोध होगा वास्तविकता क्या है। आज भी हमारा इतना पढ़ा लिखा समाज है, आज भी हनुमान जी को बंदर ही की पूंछ बना देता है, बंदर बनाता है। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे, तो मंत्री कहीं बंदर होता है? कुछ तो लोगों को विवेक होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, और वाल्मीकि रामायण पढ़ करके हनुमान जी राम जी से जिस तरह से बात करते हैं, उससे साफ पता होता कि संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, भाषा में कोई त्रुटि नहीं, व्याकरण में कोई त्रुटि नहीं है। तो हनुमान जी एक मंत्री थे, बंदर नहीं थे, ये पूंछ वाले बंदर नहीं थे। किंतु आज भी समाज उसी प्रकार से पूंछ वाला बंदर मानता है, बंदरों को हनुमान जी कहता है। आज भी भागवत की कथा सुनाने वाले कहते हैं राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों को घी के बर्तन में डाल दिए, खा खा करके इतने मजबूत बलवान हो गए कि 7 समुद्र खोद डाले। अगर बच्चा जन्म ले, उसको घी के बर्तन में डाल दे, जिंदा रह के मर जाएगा।
घी तो पचा ही नहीं सकता। माँ का दूध पचाने के लिए तो बच्चा रोता है, व्यायाम करता है, हाथ पैर पटकता है दूध को पचाने के लिए, घी कैसे पचाएगा? और 60,000 बच्चे हुए, ये कौन कितना बच्चे हो सकते हैं एक माँ के गर्भ में? कुछ आदमी विचार नहीं करता। सत्यवचन महाराज कहता चला जा रहा है, ग्रंथ में लिखी हुई वाणी का विचार नहीं करता। कितने महिमा परक बातें ग्रंथ में लिख गई हैं कि अमुक महाराज मुर्दा को जिंदा कर दिए, मंत्र पढ़ दिए और फूंक दिए, पानी जिंदा हो गया। मुर्दा को जिंदा कर दिए और एक दिन स्वयं राम नाम सत्य हो जाता है। बहुत ग्रंथों में वाणी लिखी है जो झूठ लिखी है, गलत लिखी है, उसकी परख करो। कोई बात को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं इसलिए सही नहीं हो सकता। किसी बात को कोई अमुक ग्रंथ में लिखा इसलिए सही हो, ऐसा नहीं हो। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष हुए जिन्होंने कहा, परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। आज आदमी परख नहीं करता, विश्वास करके मानता चला जा रहा। सावन का महीना था, रामायण की कथा चित्रकूट में चल रही थी, हम लोग भी उसी क्षेत्र में थे। एक दिन मैं बोला, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निसज्जन पीरा। आप महाभारत सीरियल जब देखते होंगे तो उसमें सबसे पहले आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये प्रसारण में होता है, दूर प्रसारण में, दूरसंचार में। कभी लोग चिंतन नहीं करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, कहते चले जाते हैं। दोनों का भाव एक है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अवतार कितने हुए? 24 हुए। 10 अवतार मुख्य, 14 गौड़। 24 अवतार कहाँ हुए? भारत में हुए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 24 बार अधर्म बढ़ा। अब उसको निर्मूल करके धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लिए। अब भारत के अलावा दुनिया के जितने देश हैं वहाँ अधर्म कभी हुआ ही नहीं, इसलिए वहाँ भगवान अवतार नहीं लिए। भगवान केवल भारत को बनाया है कि पूरे विश्व को बनाया है? ऐसा लगता है इन लेखकों को पहले ये ज्ञान ही नहीं था कि विश्व कितना विशाल है। भगवान रावण को मारने के लिए अवतार लिया, कंस को मारने के लिए अवतार लिया, और नादिर शाह, चंगेज खां, औरंगजेब जो निरा आताताई थे, उनसे भगवान डरता रहा, उनको मारने के लिए अवतार नहीं लिया। अवतारवाद बिल्कुल सफेद झूठ है, किंतु आज भी बड़े बड़े कथाकार अवतारवाद की चर्चा सुनाते हैं कि भगवान अवतार लेगा, भगवान पृथ्वी का भार हरण करेगा। तुम तो दिल खोल के पाप करो जिससे भगवान जल्दी अवतार ले। पाप बढ़ेगा तभी तो भगवान अवतार ले। आदमी कुछ चिंतन नहीं करता है, परख नहीं करता है कि हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो सही हैं या गलत है। ग्रंथों में अच्छी बातें भी लिखी हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है कि संत विनोबा भावे जी बिहार में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम के कितने बच्चे थे? भगवान राम के 2 बच्चे थे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। महारानी सीता जी के जोड़ा बच्चा पैदा हुए थे, लव और कुश। लेखकों ने लिख दिया कुश को वाल्मीकि ने बना दिया। अरे कहीं बच्चा मंत्र के बल पर बनता है, कुशा से बच्चा बनता है? इतना कुछ लोग कुछ विचार ही नहीं करते कि बच्चा बनने के लिए कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है, तब बच्चा होता है।
खाली मंत्र से कुशा से बच्चा बना दिया। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? शंकर भगवान के भी 2 ही बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी, 2 बच्चे थे। आज की सरकार कहती है 2 बच्चे बस, डॉक्टर की सलाह मानिए। विनोबा भावे जी ने कहा आज जरूरत है 2 बच्चे बस, महाराज श्री राम की सलाह मानिए। डॉक्टर की सलाह का क्या महत्व, उनके स्वयं 3, 4, 5 बच्चे रहते हैं। और फिर दूसरी बात, वो ऑपरेशन और लूप लगाने की बात करते हैं। अरे मूल चीज तो संयम है। भगवान जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा तस्मात् इंद्रियाण यादो नियम भरतर्षभा पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, हे अर्जुन ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले काम पापी को तुम मारो। अर्जुन घबरा जाता है कि मैं राजसी वातावरण में पला पुसा व्यक्ति, अब मुझे ऋषि मुनियों जैसी शिक्षा देते हो आप, मेरे पास ये पावर नहीं कि मैं काम पापी को मारूं। तो भगवान कृष्ण नहीं कहते कि नसबंदी करा लो काम चल जाएगा, ये उपदेश नहीं करते। वो ये कहते हैं कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से जो परे तत्व है वो आत्मा है। अपने को आत्मा समझ करके, सबसे बलशाली समझ करके, बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके काम पापी को मारो। कितना सुंदर वैज्ञानिक चिंतन गीता में दिया गया है, उसको राजनेताओं का कहीं ध्यान नहीं जाता है और दूसरे लोगों का भी ध्यान नहीं जाता है कि अर्जुन के सामने जो समस्या खड़ी है, आज हमारे पूरे देश के सामने समस्या खड़ी है, उसका कितना सुंदर समाधान दिया गया है। आपन तेज संभालो आप, तीनों लोग हाँकते कांपे। और शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए तो चाहे जितना बड़ा मिलिट्री का जवान हो, कुछ कर नहीं सकता है। वकील बहस नहीं कर सकता है, नेता कुछ बोल नहीं सकता है। शरीर के अंदर जो सर्वोपरि सत्ता है वो चैतन्य सत्ता है, जीव सत्ता है, आत्म सत्ता है, भगवत सत्ता है। उसके पास इतना पावर है कि उसके रहने से ही आदमी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, चलता है, सोता है, जागता है। अगर वो निकल जाए सब बंद हो जाए। जैसे बिजली चली जाए तो पंखा बंद, ट्यूबलाइट बंद, टेलीविजन बंद, सब बंद हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर से जो चेतन सत्ता हट जाए सब बंद हो जाता है। आदमी को लाचार बना दिया गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, नसबंदी कराओ, ऑपरेशन कराओ। कितना गलत उपयोग हो गया है। और उससे आदमी को खुली छूट मिल गई है पाप करने के लिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों का हम चिंतन करें। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत उपयोगी हैं, उन बातों को ले लें। ऐसे समय पर मुझे सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। कबीर साहब संत थे, संत हृदय था। उन्होंने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे। आज के क्रांतिकारी वक्ता लोग कहते हैं रामायण को फाड़कर फेंक दो, गीता में आग लगा दो, किसी मतलब के ग्रंथ नहीं। किंतु साहब कहते हैं सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। उनमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उनको ले लो। रामायण में गृहस्थ जीवन जीने के लिए इतनी सुंदर नीति है कि अगर उसके अनुसार लोग जीवन जिए, भाई भाई में प्रेम रखें, सास बहू में प्रेम रखें, राजा प्रजा का संबंध कैसा, संतों की सेवा करें तो आपको ज्ञान विज्ञान मिलेगा। रामायण में बहुत अच्छे आदर्श हैं, किंतु साथ साथ अंधविश्वास भी बहुत है। होई वह जो राम रच राखा, को कही तरग बढ़ावे साखा, सब ही नचावत राम गोसाई। एक पंडित जी थे, रामायण का पाठ करते थे। स्नान करके जब तक रामायण का पाठ नहीं कर लेते थे, पानी नहीं पीते थे। लोगों में बड़ी श्रद्धा, बहुत भाव कि पंडित जी के धर्म में इतनी आस्था है कि स्नान करके रामायण का पाठ करते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। बहुत आस्था थी। आगे चलकर पंडित जी को कुसंग मिल गया। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होए किन को, नीच संग कर बिगड़ सो। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
कुसंग का अर्थ है खराब संग। पानी को शराब का संग मिल जाए तो पानी चाहे जितना मीठा हो, चाहे जैसा हो, दुर्गंध आने लग जाए। अब पानी को गुलाब जल मिल जाए तो सुगंध आने लग जाए। आदमी को अच्छे आदमी का संग मिल जाए तो आदमी सज्जन बन जाता है, दानी बन जाता है, भक्त बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन जाता है। उसी आदमी को शराबी का संग मिल जाए, शराबी बन जाता है, पियक्कड़ बन जाता है। पंडित जी को चोरों का संग मिल गया। चोरों ने कहा, पंडित जी आप रामायण सुनाते हैं, रामायण में कोई 1 से 1 दिया, कोई 5 से 1 दिया, कोई 1001 दिया, इससे ज़्यादा तो मिलता नहीं, कोई देते ही नहीं। आप हमारे साथ एक रात चलें, लाखों रुपया मिल जाएगा, जिंदगी भर ये टंट घंट करने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी ने कहा, चुप रहो, ऐसी अधर्म की बात हम नहीं सुनना चाहते। पंडित जी जब सायंकाल बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं तब सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि एक रात में लाखों रुपया मिल जाए। देखो शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आपसे कोई व्यक्ति 1 घंटा बात करे, प्रेम से बात करे और चलते समय 2-4 खरी खोट सुना दे तो वही खरी खोट याद रह जाएगी, बाकी सब भूल जाएंगे। पंडित जी सोचने लगे, क्या ऐसा संभव है कि एक रात में लाखों रुपया मिल जाए? हम तो जिंदगी में नहीं कमा सकते लाखों रुपया। दूसरे दिन फिर चोरों ने कहा, पंडित जी अरे दिन में आप रामायण पढ़िए, रामायण सुनाइए, रात के लिए हम कहते हैं रात, एक रात हमारे साथ चले, विश्वास करें लाखों रुपए मिल जाएगा। पंडित जी अब उसको डांटते नहीं, चुपचाप सुन लेते। तीसरे दिन फिर चोरों ने कहा, पंडित जी आप हम पर विश्वास रखिए, लाखों रुपए मिल जाएगा, आपको ये टंट घंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लाखों रुपए मिल जाएगा, विश्वास रखिए। अब पंडित जी सोचते हैं कि ये मेरे कितने हितैषी हैं, मेरे लिए बार बार आग्रह करते, आखिर इनको क्या फायदा, मेरे फायदा के लिए तो कहते हैं। आज पंडित जी स्वीकार कर लेते कि अच्छा कोई बात नहीं, एक रात चलेंगे आपके साथ। 3 दिन में उनके मानस जगत में परिवर्तन हो गया और रात के चोर आए, कह चलिए पंडित जी। पंडित जी चले गए, नगर सेठ के यहाँ चोरी किए, सचमुच लाखों रुपया मिल गया, पकड़े नहीं गए। पंडित जी का हौसला बढ़ गया एकदम से कि इतना तो हम जिंदगी में कभी नहीं पाते। पंडित जी ने कहा, अरे समुद्र मंथन में 14 रतन निकले हैं, उसमें एक रतन शराब भी है, अब तो मैं बोतल पीऊंगा। बहुत दिन अपने मन को मारा, अब बोतल पीऊंगा, शराब पीने लगे। शराब और मांस और बेविचार तीनों सगे भाई हैं। शराब पिएगा तो मांस भी खाएगा। धीरे धीरे मांस की ओर भी बढ़ गए। गांव के लोग सब दुखी हो गए कि अरे पंडित जी क्या करने लग गए, आप स्नान करके तब पाठ करके तब पानी पीते थे, अब बिना नहाए आप बोतल पीने लगे। पंडित जी ने कहा, चुप रहो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते, तुम्हें मानना हो मानो, न मानना हो न मानो, क्योंकि अब हमारे पास लाखों रुपया, तुम्हें क्या जरूरत है। अब कुसंग में पड़ गए। जब तक पंडित जी चोरों के साथ दूसरे गांव जाते रहे तब तक गांव वाले दुखी रहे, कोई शिकायत नहीं की। गांव के लोग थे, सीधे साधे लोग थे, बरसात का समय था, अपने खेत में काम करने चले गए, पंडित जी उनके घर में काम करने चले गए। दिन के ही समान किसी को उठा लावे। गांव के लोग दुखी हो गए, थानेदार साहब के पास पहुंचे, थाने में गए कि साहब ये पंडित बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, कुसंग में पड़ जाने से इनकी बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई। अब ये हम लोग खेत में काम करने जाते हैं, ये हमारे घर में काम करने आ जाते हैं, हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम धन बचने वाला नहीं है। थानेदार साहब ने कहा ठीक है, अब आप जाइए, हम इसकी देख रेख हम रखते हैं। थानेदार साहब देख रेख करने लगे। एक दिन पंडित जी एक घर से माल निकाल करके दरवाजा के बाहर आकर खड़े हुए थे, बस तुरंत थानेदार साहब पहुंच गए, रंगे हाथों पकड़ लिए। केस न्यायालय में गया। न्यायाधीश ने पूछा, ये बताइए आपको थानेदार साहब ने कहाँ पकड़ा, क्यों पकड़ा?
तो पंडित जी तो रामायण के ज्ञाता थे, उनका उत्तर सुनिए। कोई रामायणी हो तो समझ जाएंगे उत्तर कहाँ लिखा है। उन पंडित जी उत्तर देते हैं, बोले बिहसी महेश तबो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपत जस करही तेहि क्षण तैसे ही होय। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान राम जब जिसको जैसा करना चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसका मतलब मैं चोरी नहीं किया हूं, भगवान मुझसे जो कराए हैं वो हो गया। उसके उत्तर को सुनकर न्यायाधीश भी मुस्कुरा देते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि मैं भी रामायण का पाठी हूं और जब तक मैं रामायण का पाठ नहीं कर लेता हूं मैं पानी नहीं पीता हूं। पंडित जी अंदर से एकदम गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम दोनों तो भीतर से एक है, थानेदार हमारा क्या कर लेगा, अब तो हम बिल्कुल बरी हो जाएंगे। ऐसी बात सुना दिए हैं कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसे हो। न्यायाधीश महोदय ने कहा, पंडित जी रामायण में एक ऐसी चौपाई आई है जो रामायण की जान है। पंडित जी चौंके, पूरी जिंदगी में रामायण पढ़ा, मुझे ऐसी कोई चौपाई नहीं मिली है जो रामायण की जान हो। बंधुओं, संसार में सबसे ज्यादा महत्व है जान का। जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। शरीर में आपके जान है तो सब व्यक्ति अपने हैं, सब धन परिवार अपना है, और जान निकल जाए तो यहाँ कोई अपना नहीं है। शमशान में लेकर आग लगाकर फूंक देते हैं। दूसरे लोग तो केवल अफसोस करते हैं और खुद के लोग आग लगाकर फूंक देते हैं। सबसे ज्यादा महत्व है जान का। पंडित जी ने चौंकते हुए कहा कि वो रामायण की कौन सी चौपाई है जो रामायण की जान है। तो न्यायाधीश का उत्तर सुने। न्यायाधीश ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म की प्रधानता है। जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। आपने चोरी की है, थानेदार साहब ने पकड़ा है, मैं न्यायाधीश हूँ, मेरा कर्तव्य है ठीक ठीक निर्णय करना। मैं आपको 10 साल की सख्त सजा सुनाता हूँ, क्योंकि नाम प्रधान विश्व रचि राखा नहीं है, पाठ प्रधान विश्व रचि राखा नहीं है, हवन प्रधान विश्व रचि राखा नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आज देखो करोड़ों पति अरबपति जेल के अंदर बंद हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। न कोई काम नहीं आता, न धन काम आता है, न पद काम आता है, न जन काम आता है। संसार में बंधुओं कर्म की प्रधानता है। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदा। कर्म की प्रधानता है। कर्म करने वाले, प्रेरणा देने वाले ये हमारे सद्गुरु और संत हैं। इनकी संगत करें, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छे कर्म करें, आप सुखी होंगे। सद्गुरु कबीर साहब की साखी याद आती है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से खाए। साहब की वाणी कितनी सीधी, कितनी सरल, कितनी साफ है कि अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। बबूल का पेड़ लगा करके यूरिया खाद डालें, गंगा जल से सींचे, श्रद्धा और विश्वास रखें कि समय आने पर इसमें आम लगेगा, कभी भी लगने वाला नहीं है। जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। गली गली रईसा घोरावे, जैसा करे सो तैसा पावे, सांझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। कर्म कथा राई रत्ती सही है। कर्म करने में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, संतों की संगत करें, अच्छे ग्रंथों को घर में रखें। आज यहाँ पर थोड़ा प्रवृत्ति धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की कम है, इसलिए राजस्थान में अंधविश्वास है। आज राजस्थान में बहादुर साहब जैसे व्यक्ति की जरूरत है। थोड़ा सा कोई अंधविश्वास की बात करता है तो साहब 2 टूक की भाषा में साफ साफ निर्णय करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि अंधविश्वास और दुराचरण ये जीवन के 2 सबसे बड़े अभिशाप हैं।
इसलिए बंधुओं, सद्गुरु संतों की संगत करें, सेवा करें, अच्छे ग्रंथों को घर में रखें। घर में सोना चांदी बहुत रखेंगे, कीमती चीज बहुत रखेंगे, ये आपको कोई प्रेरणा देने वाले नहीं हैं। अच्छे अच्छे ग्रंथों को रखो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, बीजक पढ़ो, भोयान पढ़ो। सब ग्रंथ आदमी के बनाए हैं और आदमी के लिए बनाए गए हैं। सब ग्रंथों में अच्छी बातें पाई जाती हैं। सब ग्रंथों का आदर करो, सब महापुरुषों का आदर करो। हर संप्रदाय में एक से एक अच्छे त्यागी, तपस्वी, वैराग्यवान, ज्ञानी पुरुष पाए जाते हैं। संप्रदायवाद से हटो और हट करके सुंदर समता में आओ, मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र याद रहे, कर बहिया बल आपने, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहाय, सो कस मरे पिया। पुरुषार्थ कर को दयोबाद भागबाद से ऊपर उठ करके पुरुषार्थ करो और अपनी गलत आदतों को छोड़ो, शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करो। कहाँ ही कबीर जान दे बही, जब से चेते तब से सही। अच्छा जीवन, 2 दिन का जीवन महत्वपूर्ण है, 100 साल का खराब जीवन कोई अर्थ नहीं रखता है। जितना दिन बाकी रह गया है उतना अच्छा जीवन जियो, आपका लोक और परलोक दोनों सुंदर बनेगा। कार्यक्रम के आयोजकों को, इस भवन के सत्संग भवन के निर्माण में सहयोगियों को, आप सब सज्जनों को, दानदाताओं को, साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक पुनीत कार्य किया है। इस समाज में, इस क्षेत्र में एक ऐसा स्थान बना गया है कि आप यहाँ पर बैठकर भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। लोगों में श्रद्धा है, मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं। वहाँ के रहने वाले देवी देवता पूछते भी नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या भोजन पानी मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ सजीव मूर्तियाँ हैं, आपसे बात करेंगे, पूछेंगे, व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से यहाँ मंदिर में आकर के रोज दर्शन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। बोलो श्री सतगुरु।